अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे चिंटू मुंटू खामोश बैठ रहे हैं, अपना नाश्ता कर चुके हैं और अच्छे से बैठ गए हैं ये लोग। और मेरा घर में क्या चल रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो मैंने घर को झाड़ू दे दिया है और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी भिगा चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, प्लेटफॉर्म को। और मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं और मैंने आज ना एक काम लेकर बैठी हूँ। मुझे फ्रिज साफ़ करनी थी, तो मैंने फ्रिज को अच्छे से पूरे सामान जो भी है साइड को वो सब कुछ मैंने निकाल कर थोड़ा गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया, थोड़ा सर्फ डालकर मैंने अच्छे से पोंछ ली हूँ। ये देखिए इस तरह से पोंछी हूँ। और उसके बाद मुझे इन सब सेल्फ़ों को अच्छे से धोना। जो साइड में रखे हुए ये सेल्फ है, ये सब कुछ धोकर मुझे फिर से इन सबको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। बहुत सारा काम बाकी है। अब तो मैंने अंदर पूरा पोंछ कर रख चुकी हूँ अच्छे से। इसकी थोड़ी सी जो कुछ भी स्मेल है वो जाने के लिए मैं थोड़ी देर फैन डाल कर रख दूँगी। और जो बाहर की साइड है मैं उसको कोलिन से पोंछ दूँगी। ये जो अंदर का जो सूख जाएगा उसके बाद मैं कोलिन से पोंछ कर रख दूँगी। यहाँ तक तो मेरा काम थोड़ा सा हो चुका है और ढेर सारा काम बचा हुआ है। मैं ये काम होने के बाद बर्तन धोऊंगी और उसके बाद जितने भी कपड़े मैंने भिगो कर रख दी हूँ और जो हाथ पे धोने वाले कपड़े हैं उनको भी धोकर अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद सूखने के बाद ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो उससे पहले मुझे कुछ आप लोगों के साथ मुझे बात कुछ शेयर करनी थी। जब से मेरे पापा गए हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो कैसे करूँ, कैसे अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। अभी तो दम हो चुका है, उसके बाद चेहलुम है, चेहलुम का डेट भी फिक्स कर चुकी हूँ। अब तक तो माशाल्लाह पूरा काम ठीक से हो रहा है। मैं आगे बढ़कर सब काम कर रही हूँ। पता नहीं लोग मुझे क्यों इस तरह बदनाम करते हैं। पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बकते रहते हैं। वो बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। समझ में आता है कि कभी कभी मेरे पापा होते तो क्या ये सब मुझे सुनना पड़ता। कहने वाले लोग भी ना उधर का सुनते हैं ना इधर का सुनते हैं, बस वन साइड का सुनकर जवाब देते हैं। अपनी जो भी उनकी दिल की बात कह देते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो दोनों तरफ का सुनिए, वो क्या कह रही है और सामने वाला क्या कह रहा है, दोनों का सुन के उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। किसी एक का सुनकर आप जवाब कैसे दे सकते हैं और आगे वाले को बदनाम कैसे कर सकते हैं। इस तरह क्यों किया, इस तरह क्यों किया, ये तो गलत बात है ना। मेरा घर का काम हो जाने के बाद मुझे मेरे पापा के ऑफिस को जाना है और उनका पेंशन भी कराना है। पता नहीं किस तरह से मेरे ऊपर बातें उड़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से कैसे शेयर करूं मेरी जो भी मेरे दिल की बातें हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर मैं अपने पापा के काम में कुछ मुझसे भूल होकर अगर मैं कुछ चीज़ें भूल जाकर कुछ कम मंगाई हो तो कहते हैं इसकी क्या इसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ये अपनी जिम्मेदारी क्यों ले किसी और को दे देती। अगर मैं कुछ ज़्यादा मंगाती, क्योंकि अगर कुछ बनाना है तो कम ना पड़े, बच जाए तो हम दूसरे दिन खा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसी तरह मैंने कुछ ज़्यादा मंगा दिया तो फिर मेरे बद पीछे कहते हैं कि इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रही है, कुछ भी समझ नहीं है क्या, अक्ल नहीं है क्या, इस तरह से बातें उड़ा रहे हैं।
तो मैं करूँ तो कैसे करूँ? कम लाऊंगी तो इस तरह करेंगे, इसके पास नहीं है क्या? अगर मैं ज़्यादा लाऊंगी तो पैसे वेस्ट कर रही है इस तरह दो दो बात करके। उनकी बातों से मुझे बहुत दिल दुखा रहे हैं। मैं अपने घर में भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। इन बातों से सुनकर मुझे रातों को नींद भी नहीं आती है, और ये जो असर है ना मेरे बच्चों के ऊपर पड़ रहा, मैं उन बच्चों को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह इन बातों को सोच सोच कर मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं क्यों इतना सोचूं, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी हो रहा मेरे अपने दम पे मैं कर रही हूँ। अगर कुछ गलत होता तो मुझे कोई ना कोई बोलते। अ, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे। कोई भी कुछ भी बातें बनाते रहे, बकवास करते रहे, बस मुझे हिम्मत दे इन बातों को सुनने की, और मुझे अच्छी ताकत दे कि मैं और आगे अच्छे अच्छे काम करूं, और मेरे पापा के लिए कुछ भी करूं तो इन लोगों की बातें मुझे ना सुनना पड़े। उल्टे सीधे बकवास करते रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे रिश्तेदार रहकर क्या फ़ायदा? कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो बातें क्यों छोड़ते हैं? कुछ करने के तो सामने आते नहीं, वो अनाप शनाप बकते रहते हैं।